बिकरू कांड की जांच एसआईटी ने पूरी कर ली है और कल उसकी रिपोर्ट सीएम को सौंप दी जाएगी। वहीं कल विकास दुबे के गुर्गे और 1 लाख का इनामी गोपाल सैनी ने भी सरेंडर कर दिया। कानपुर पुलिस उसकी गिरफ्तारी में नाकाम रही। उधर बिकरू कांड में रहने वाला शशिकांत की मां का एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो साफ कहती नजर आ रही है कि पुलिस का विकास दुबे के घर आना जाना था। ये रिपोर्ट देखिए। बिकरू कांड की हकीकत आएगी सामने। कल सीएम के सामने पेश होगी रिपोर्ट। एसआईटी ने पूरी की तफ्तीश। दो जुलाई की खूनी रात का गुनहगार कौन? अपने स्टाफ को मरवा डाला, अपनी पुलिस भाई, अपने भाईचारों को मरवा दिया उसने। सबसे बड़ा कातिल वही देखा जाए तो। बिना तिवारी आता था यहाँ? अरे भैया, जब बता रहे हैं गाड़ियां खड़ी रहती थी। यूपी का सबसे बड़ा अपराध यानी बिकरू कांड की सच्चाई शुक्रवार को सामने आ सकती है। कानपुर एनकाउंटर की हकीकत और पर्दे के पीछे के किरदारों को बेनकाब करने के मकसद से योगी सरकार ने आईएएस संजय आर वरसेड्डी की अध्यक्षता में इस एसआईटी का गठन किया था। उसने अपनी तफ्तीश पूरी कर ली है। ये रिपोर्ट 31 जुलाई को सीएम को सौंपी जाएगी। बिकरू कांड में गठित एसआईटी 31 जुलाई यानी कल अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। गौरतलब है कि विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद सरकार ने एसआईटी का गठन किया था, जिसके बाद लखनऊ के बापू भवन में एसआईटी का कार्यालय बनाया गया और यहां पर तमाम लोगों का एसआईटी ने बयान दर्ज किया है। सूत्रों की माने तो तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका बयान इस मामले को लेकर एसआईटी ने दर्ज किया है, जिसमें बिकरू गांव के निवासी हैं, विकास के रिश्तेदार हैं और कई पुलिस वालों का बयान भी एसआईटी ने दर्ज किया है। ये भी खबर है कि एसआईटी ने जिन लोगों का बयान दर्ज किया है उन लोगों का हस्ताक्षर भी लिया है उनके बयान पर, ताकि ये लोग जब कोर्ट में पहुंचे तो अपने बयान से ना मुकरें। उधर पुलिस और विकास दुबे के मिलीभगत की एक और चश्मदीद सामने आई है। ये गवाह कोई और नहीं बल्कि शशिकांत की पत्नी और मां है। दरअसल इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एसओ विनय तिवारी ने ही सभी पुलिस वालों को मरवा दिया। यही नहीं, शशिकांत की मां का दावा है कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस की जीप आती थी जिसमें भर भर कर विकास के घर से खाने पीने की चीजें भेजी जाती थी। वीडियो वायरल हुआ है अमर दुबे की शादी का, जिसमें ये जो चौबेपुर का एसओ था विनय तिवारी और के शर्मा वगैरह सब आए थे शादी में। हाँ, आए थे सब और खूब मतलब नाचे हैं, फोटो सब आए भैया, वो आते थे, सब आते थे। इन्हीं लोगों ने तो मरवा दिया, पूरे गांव का सत्यानाश कर दिया। और चौबेपुर पुलिस का मेन रोल रहा है। अपने स्टाफ को मरवा डाला, अपनी पुलिस भाई, अपने भाईचारों को मरवा दिया उसने। सबसे बड़ा कातिल वही देखा जाए तो। बिना तिवारी आता था यहाँ? अरे भैया, जब बता रहे हैं गाड़ियां खड़ी रहती थी और भर भर के यहाँ से गेहूँ, आलू, अब तरबूज, खरबूजा आदि सब भर भर के लेके गए हैं। लेकिन हम क्या जाने कौन है कौन नहीं। पुलिस की गाड़ी आती थी तो मालूम पड़ जाता था। काली जीप, अक्सर काली जीप आती थी। उधर बुधवार को कानपुर पुलिस की एक और बड़ी नाकामी सामने आई है। बिकरू कांड में 1 लाख के इनामी गोपाल सैनी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। गोपाल सैनी विकास दुबे का खास गुर्गा बताया जा रहा है। उस पर भी 2 जुलाई की रात पुलिस टीम पर गोलियां बरसाने का आरोप लगा है। टीम न्यूज़ स्टेट। बिकरू कांड के नामजद आरोपी गोपाल सैनी ने कल माथी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बिकरू कांड में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। गोपाल सैनी का घर विकास दुबे के घर के बिल्कुल सामने है। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा गोलियां गोपाल सैनी के घर से ही चलाई गई थीं। बिकरू गांव से देखिए न्यूज़ स्टेट संवाददाता अमित सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कानपुर के चौबेपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के मामले में पुलिस को चकमा देते हुए इस मामले का मुख्य नामजद आरोपी गोपाल सैनी ने कल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। और आपको बता दें कि गोपाल सैनी जो नामजद आरोपी थे बिकरू कांड के, उनमें से एक मुख्य आरोपी है और इस पर सबसे ज़्यादा पुलिस पर गोलियां बरसाने और साथ ही साथ बमबाजी करने का भी आरोप था। बताया जाता है कि गोपाल सैनी का जो घर है वो विकास दुबे के घर के बिल्कुल बगल में था और इसकी छत से लगातार जो असलहधारी थे वो फायरिंग कर रहे थे पुलिस पर। तस्वीरों सामने जिस घर का आप देख रहे हैं, ये नीला गेट है, ये उसी गोपाल सैनी का
है जिसके घर से लगातार फायरिंग हो रही थी और यही गोपाल सैनी पुलिस पर बम भी बरसा रहा था। अगर आप देखिए तो ये जो घर है बिल्कुल विकास दुबे का, ये जो दाएं हाथ ये देखिए आप जमींदोज घर देख रहे हैं, उसके घर के बगल में ये जो मुख्य सड़क है, उस मुख्य सड़क के बगल में गोपाल सैनी का घर है। और विकास दुबे, गोपाल सैनी, प्रभात मिश्रा और प्रेम प्रकाश पांडे, इनके घर से लगातार गोलियां बरसाई जा रही थी जो पुलिस की पार्टी यहां पर पहुंची थी। इस घर को अगर आप देखिए गोपाल सैनी को, तो ये जो घर बना है ये एक सिंगल स्टोरी घर है और इसी के जस्ट सामने अगर आप पीछे की ओर देखिए तो वो मुख्य सड़क आती है जहां पर बाकायदा जेसीबी लगा दी गई थी। जेसीबी लगाकर पूरे रास्ते को रोका गया था, लेकिन इस छत से सीधे पुलिस वाले जो यहां पर पहुंचे तो उन पर तुरंत अंधाधुंध फायरिंग होने लगी थी और बम भी बरसाए जा रहे थे। गोपाल सैनी ने इस घटना के बाद से लगातार वो फरार चल रहा था। पुलिस लगातार जो आरोपी हैं उनको तलाशने का काम कर रही थी, लेकिन कल अचानक नाटकीय अंदाज में देर शाम गोपाल सैनी ने कानपुर देहात की माती कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद अब पुलिस उसे कस्टडी रिमांड पर लेकर बाकायदा पूछताछ करेगी और सारी जानकारी जुटाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि आखिर लगातार जिस तरह पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, उसके बाद इस तरह पुलिस को धूल दिखाकर, आंखों में धूल झोंक कर कोर्ट में सरेंडर हो जाना कहीं ना कहीं पुलिस को ये चकमा देना है। और ये एक बात फिर साबित हो जाती है कि जब लगातार कोर्ट कचहरी बंद चल रही है उसके बाद कैसे उसने सरेंडर कर दिया, पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पुलिस अब गोपाल सैनी को कस्टडी रिमांड में लेने की कोर्ट से अर्जी दायर करेगी। उसके बाद जो पूछताछ है कि आखिर उस रात क्या हुआ था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, ये सारी जानकारी जुटाने के लिए गोपाल सैनी को पुलिस अब कस्टडी रिमांड में लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर।